गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह। हम आपकी वर्कशीट नंबर 72 करेंगे। 24 जनवरी की ये वर्कशीट है, सोशल साइंस सब्जेक्ट है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पॉलिटी का चैप्टर आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आज से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई इलेक्शन की ज़रूरत ही क्यों होती है। ठीक है, इलेक्शन सबसे पहली बात तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके लिए एक ज़रूरी प्रोसेस है। कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक तभी कहलाएगी जब उसमें इलेक्शन हो रहे हैं, और वो इलेक्शन कैसे हो रहे हैं कि सभी को वोटिंग का अधिकार भी है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन। अब हम इलेक्शन की महत्वता को समझेंगे कि भाई किसी भी कंट्री के लिए डेमोक्रेटिक होने के लिए, सभी नागरिकों की वैल्यू समझने के लिए क्या है, इलेक्शन ज़रूरी है। तो देखा जाए तो सिंस 1982, ठीक है, सिंस 1982 स्टेट में मेनली, स्टेट्स में बात की जा रही है, सभी स्टेट्स में मेनली कांग्रेस का ही राज था, सेंटर में भी और स्टेट में भी कांग्रेस का ही राज था। उसके बाद क्या हुआ, चौधरी देवीलाल अपोजिशन के जो लीडर थे, उन्होंने एक नया युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने लोक दल अपनी एक पार्टी बनाई। उन्होंने किसानों को वादा किया कि भाई मैं तुम्हारा जो कर्ज है, जो बिजनेसमैन है उनका कर्ज माफ़ करूंगा, और इसी वादे पर लोगों ने उनको जिता दिया। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है आपको कि इलेक्शन के माध्यम से अगर हमारी पार्टी ए, जैसे कि पार्टी कांग्रेस, जो वादे पूरे नहीं कर पा रही थी, तो लोक दल पार्टी ने वो डिफरेंट वादे किए, तो इन लोगों ने पार्टी का चुनाव कर दिया। तो एक तरीके से अगर हमें सरकार हमारे मुताबिक काम नहीं कर रही है, अच्छे काम नहीं कर रही है, तो हम बदल भी सकते हैं इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, अब चलते हैं। दस थ्रू द अबव वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि लोग चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट को अगर वो खुश नहीं है सरकार से, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से। इलेक्शन कैन लीड टू चेंज इन पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट। इलेक्शन से गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे, और वोट नहीं देंगे तो आप जीत नहीं पाओगे। तो उन्हें पता है कि हमें काम अच्छा करना है तभी हमें वोट मिलेंगे। तो इस भाई किस तरीके की पॉलिसी बनेगी वो इलेक्शन प्रभावित करते हैं। पार्टी दैट बैक द मेजोरिटी ऑफ द सीट्स इन अ लोकसभा फॉर्म गवर्नमेंट। अभी आप लोगों को ये भी मालूम है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, जो सबसे ज़्यादा सीटें जीतता है वही लोकसभा में गवर्नमेंट बनाता है। तो इलेक्शन क्या है, ज़रूरी है गवर्नमेंट बनाने के लिए भी। अब देखो, दस वी नीड इलेक्शन इन दैट वोटर्स मेक एनी चॉइसेस। अब इलेक्शन से क्या होता है कि हम चूज़ कर सकते हैं उन कैंडिडेट्स को जो लो बनाएंगे। हम गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं इलेक्शन की हेल्प से। हम मेजर डिसीजन ले सकते हैं इलेक्शन की हेल्प से। हम कौन सी पार्टी रूल करेगी ये भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गया कि इलेक्शन ज़रूरी क्यों है। फिर वो कहता है कि इलेक्शन के डेमोक्रेटिक होने के क्या क्या शर्तें होती हैं। व्हाट आर द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। एवरीवन शुड हैव अ राइट टू वोट, कि भाई सभी को जो राइट टू वोट है। वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। इलेक्शन जो है रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। इलेक्शन जो है फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर अदर चॉइस टू वोटर्स। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। 4 क्वेश्चन है कि भाई व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, ओके, व्हाट आर द कंडीशन टू मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक, इफ पीपल आर अनहैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट देन व्हाट दे कैन डू, वो चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन ज़रूरत क्यों है पार्टी को चूज़ करने के लिए। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर एक बार कर लेते हैं, कैसे आप लिखेंगे ये देख लीजिए। तो चलिए, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, पहला क्वेश्चन है हमारा। इलेक्शन हेल्प्स टू चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम, कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। इट हेल्प्स टू चूज़ गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन गवर्नमेंट को बनाने के और मेजर डिसीजन लेने के काम आती है। फिर इट हेल्प्स टू चूज़ द पार्टी, ठीक है, ये पार्टी के हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ओके, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट आर द कंडीशन टू मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक। कंडीशन क्या है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। तो सभी के पास राइट होनी चाहिए। एवरीवन शुड हैव राइट टू वोट, हैविंग वन वोट वन वैल्यू। ओके, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्शन 20 साल बाद हो रहे, 30 साल बाद, ठीक है भाई, हर 5 साल बाद हो रहे, हर 6 साल बाद, ताकि चेंज करने का मौका मिलता रहे और एक अच्छी सरकार बनाने का मौका मिलता रहे। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। बहुत ही स्पष्ट तरीके से इलेक्शन होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई पैसे के बल पे जीत रहा है या कोई पावर के बल पे जीत रहा है। फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए ताकि लोगों के ऊपर कोई दबाव ना हो, आसानी से जिसे चुनना चाहें उसको चुन सकें।
पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टी फ्री होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ पीपल आर अनहैप्पी, अगर लोग खुश नहीं हैं करंट गवर्नमेंट से, तो वो क्या कर सकते हैं? व्हाट दे कैन डू, दे कैन चेंज द गवर्नमेंट, ठीक है। what they can, people can change the government if they are unhappy with the working existing of a government, okay। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कैन इलेक्शन इन इंडिया बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक? येस, इलेक्शन इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू बच्चा, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, बाय बाय।